एक छोटे से गांव के पास एक पुराना महल था, जिसे चांद महल कहा जाता था। महल के बारे में कहा जाता था कि वहां एक लड़की की आत्मा रहती है, जो चांदनी रातों में प्रकट होती है। कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी उस महल में गया, वह वापस नहीं आया। गांव वाले उससे डरावनी बातें बताते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग महल के पास जाते थे, चुपचाप वहां की सर्द रातों में, ये देखने के लिए कि क्या सच में कोई भूत प्रेत है या नहीं। वही गांव में एक लड़का, आरव, अपने दोस्तों के साथ आया था। वह एक साहसी लड़का था और हमेशा नए नए रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करता था। उसे भूत प्रेतों और रहस्यों में दिलचस्पी थी, इसलिए उसने ठान लिया कि वह चांद महल का रहस्य खोलेगा। आरव ने अपने दोस्तों से कहा, मैं जानता हूं कि यह सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन मुझे ये पता करना है कि सच क्या है। हम उस महल में जाएंगे। उसके दोस्तों ने डरते हुए उसे मना किया, लेकिन आरव ने एक न सुनी और रात को महल की ओर चल पड़ा। महल के अंदर घुसते ही आरव को अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। महल के भीतर कुछ ऐसा था जो बहुत सालों से यहाँ का हिस्सा बन चुका था। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, तुमने आकर अच्छा नहीं किया। आरव ने पलटकर देखा और उसकी आंखें चौंधिया गईं। सामने खड़ी थी एक लड़की, जो पूरी तरह से सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें गहरी, चमकदार और खौफ से भरी हुई थी। वह चांदनी रात में जैसे और भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। तुम कौन हो? आरव ने डरते हुए पूछा, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसकी आंखों से एक ऐसा आकर्षण था कि आरव खुद को रोक नहीं पाया। वह धीरे धीरे लड़की की ओर बढ़ने लगा। लड़की ने आरव को अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम कभी वापस नहीं आओगे। लेकिन आरव ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए और दिल की आवाज सुनते हुए उसके पास जाने का निर्णय लिया। उसी समय अचानक एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। महल की दीवारों से भूतिया आवाजें आने लगी और सारी बत्तियां बुझने लगी। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, लड़की ने एक भयानक आवाज में कहा और आरव को अपने पास खींच लिया। वहीं आरव को एहसास हुआ कि यह लड़की सिर्फ एक भूतिया आत्मा नहीं थी, बल्कि एक खोई हुई प्रेमिका थी, जो प्यार में धोखा खाने के बाद मर गई थी। उसकी आत्मा चांद महल में बसी हुई थी और वह किसी को अपने साथ ले जाने के लिए तड़प रही थी। आरव ने महसूस किया कि वह इस आत्मा को शांति दे सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कुछ बड़ा बलिदान देना पड़ेगा। उसने लड़की से कहा, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, लेकिन अगर तुम सच में शांति चाहती हो तो तुम मुझे छोड़ दो। लड़की की आंखों में दर्द और प्यार दोनों थे। वह आरव से प्यार करने लगी थी, लेकिन उसका प्रेम उसे हमेशा के लिए पकड़ नहीं सकता था। उसने आरव को मुक्त कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी, तुम मुझे शांति देने के बाद यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना। आरव ने अपनी पूरी हिम्मत और साहस जुटाकर लड़की की आत्मा को शांति दी। वह महल छोड़कर बाहर निकला और फिर कभी वहां नहीं लौटा। लेकिन चांदनी रातों में लोग अभी भी कहते हैं कि अगर ध्यान से सुना जाए तो महल के आसपास एक लड़की की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जो आरव से अपनी खोई हुई प्रेम कहानी के बारे में कह रही होती है। आरव ने महल छोड़ दिया था, लेकिन उसका मन कभी भी शांति से नहीं रह सका। वह हर रात उस लड़की के बारे में सोचता था, जो उसे अपनी आत्मा से जोड़ने के लिए तड़प रही थी। वह जानता था कि लड़की ने उसे शांति दी थी, लेकिन उसका दिल कभी भी महल के रहस्यों को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। कई महीने बीत गए। एक रात चांदनी की रोशनी में आरव ने अचानक महसूस किया कि कुछ सही नहीं है। वह जागते हुए खिड़की से बाहर देखने लगा। महल की दिशा में एक हल्की सी रोशनी दिखी, जैसे किसी ने महल में दिए जलाए हों। ये देख आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह महल में लौटने का फैसला करता है, लेकिन इस बार वह पूरी तैयारी के साथ जाता है। आरव महल के पास पहुंचा और उसने देखा कि महल अब पहले जैसा नहीं था। उसकी दीवारें चुपचाप गिर रही थीं और खिड़कियों से आ रही हल्की सी धुंध ने पूरे महल को और भी डरावना बना दिया था। एक ठंडी हवा ने उसका पीछा किया और आरव को लगा जैसे महल खुद उसे अपने अंदर खींचने के लिए तैयार था। वह धीरे धीरे महल में घुसा और फिर वही अजनबी सी आवाज सुनाई दी, तुम फिर से लौट आए हो। ये वही आवाज थी, लेकिन अब उसमें एक भयंकर गुस्सा था। आरव ने कड़ी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो? आवाज धीमी हुई, मैं बदला नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ अपना दर्द साझा करना चाहती हूँ। इसके बाद महल की दीवारें अचानक हिलने लगी और सामने वह लड़की दिखाई दी। अब वह पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी और चेहरा उतना ही खूबसूरत और भयानक।
8वां अध्याय, आत्मा की यातना। लड़की ने आरव से कहा, तुम मुझे शांति नहीं दे पाए, तुमने मुझे छोड़ दिया था। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आरव ने डरते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी उंगलियों से आरव को एक ठंडी एहसास हुआ। वह एक पल में संजीवनी शक्ति महसूस करने लगा, लेकिन उसी क्षण लड़की ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। आरव ने उसे घबरा कर देखा। तुम क्या कह रही हो? लड़की की आंखों में गहरी पीड़ा थी। तुम जिस तरह से मेरी मदद करना चाहते हो, मुझे वह पूरी तरह से खोने से डर लगता है। वह एक कदम और बढ़ी और आरव के करीब आकर कहा, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, ताकि मैं आत्मा की शांति पा सकूं। आरव अब पूरी तरह से समझ चुका था कि लड़की के दुख का अंत केवल तभी होगा जब वह अपने जीवन का बलिदान दे देगा। 9वां अध्याय, बलिदान का निर्णय। आरव ने एक गहरी सांस ली और लड़की की आंखों में देखता हुआ कहा, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन ये शांति मुझे भी तभी मिलेगी जब तुम अपनी आत्मा को छोड़ दोगी और अपने अतीत को पीछे छोड़ दोगी। लड़की के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? आरव ने सिर झुका दिया। हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन एक शर्त है। लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बताओ, शर्त क्या है? आरव ने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को मुक्त करना होगा, ताकि हम दोनों को शांति मिले। लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर एक तीव्र चमक ने उसे अपनी पूरी ताकत दी। उसने अपनी आत्मा को मुक्त किया, और जैसे ही ऐसा हुआ, महल के भीतर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। सारी दीवारें टूटने लगी, और पूरी रात की सन्नाटी टूट गई। आखिरकार, लड़की की आत्मा को शांति मिली, और महल का रहस्य समाप्त हो गया। आरव ने महसूस किया कि वह अब खाली नहीं है, उसका दिल एक नई उम्मीद से भरा था। उसकी यात्रा ने उसे समझाया था कि डर और प्यार कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। वह महल से बाहर निकला, और चांदनी की रोशनी में वह महसूस करने लगा कि उसकी जीवन की राह बदल चुकी थी। वह जानता था कि कभी न कभी, चांदनी रात में, वह फिर से उस लड़की से मिलेगी, लेकिन अब यह मिलन एक नया रूप ले चुका था, जहां प्यार और शांति की तलाश खत्म हो चुकी थी। आप ये कहानी संगम का ज्ञान YouTube चैनल